हेलो स्टूडेंट्स। हमने ओशन रिलीफ डिस्कस कर रहे थे। हमने ओशन रिलीफ डिस्कस भी किया। अब हम जो आपने देखा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशन में प्लेन एंड देन ट्रेंच जो खड्ड है, ये चारों आपने देखे लैंडफॉर्म्स। अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग कॉन्टिनेंट वाइज या अलग अलग महासागर, अलग अलग ओशन वाइज क्या क्या रिलीफ्स हो सकते हैं। उसमें पहला हम ले रहे हैं आंध्र महासागर का नित्तल उच्चावच या बॉटम रिलीफ ऑफ एटलांटिक ओशन। ये इसमें क्या है, आंध्र महासागर 820 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो कि समस्त विश्व के कुल क्षेत्रफल का 1/6 भाग है तथा प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का 1/2 भाग है। प्रशांत तो सबसे बड़ा है, आपको पता ही होगा। इसका आकार आंग्ल भाषा के एस अक्षर के समान है और ये उत्तर तथा दक्षिण में अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इन सब से मिले हुए क्षेत्रों के में विस्तृत है। महाद्वीपीय प्रवाह के कारण उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका अलग होकर पश्चिम में प्रवाहित हो गए, जिस कारण ये आंध्र महासागर बना। आंध्र महासागर दक्षिण में सर्वाधिक चौड़ा है। 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर इसकी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 5,920 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा की ओर यह निरंतर सकरा होता जाता है। साओराक अंतरीप तथा लाइबेरिया तट के बीच इसकी चौड़ाई 2,560 किलोमीटर है। ये सुदूर उत्तर में यह पुनः सकरा हो जाता है, जहाँ पर नॉर्वेजियन में सागर, डेनमार्क जलडमरू मध्य तथा डेविस की खाड़ी द्वारा इसका संबंध आर्कटिक सागर से हो जाता है। इस तरह से ये महाद्वीप 24% भाग पर 4,800 किलोमीटर से भी कम गहरा है ना इसका क्षेत्रफल। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले आता है महासागरीय मग्न तट, यानी जो आंध्र महासागर में कौन क्या है महासागरीय मग्न तट। तो मग्न तट आंध्र महासागर के दोनों तटों पर पर्याप्त विस्तृत है। कहीं पर इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर से अधिक हो जाती है, तो कहीं पर यह 2 से 4 किलोमीटर भी रह जाता है। वास्तव में मग्न तट की चौड़ाई समीपी तट के उच्चावच पर आधारित होती है, जहाँ कहीं भी तट के पास पर्वत की स्थिति देखने को मिलती है। जहाँ पर पर्वत है वहाँ पर मग्न तट संकुचित हो जाते हैं, जैसे कि बिस्के की खाड़ी से उत्तरमाशा अंतरीप के बीच। अफ्रीका का बनावट इस तरह का है, 5 डिग्री दक्षिण से 10 डिग्री अक्षांश के बीच ब्राज़ील का मग्न तट सकरा हो गया है। इसके विपरीत उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्व भाग तथा उत्तर पश्चिम यूरोप के मग्न तट 240 से 400 किलोमीटर तक के चौड़े हैं। न्यूफाउंडलैंड, ग्रांड बैंक तथा ब्रिटिश द्वीप, जिसमें आपका डॉगर बैंक आता है, इसके चारों ओर ये विस्तृत पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड में मग्न तट चौड़े हैं। दक्षिणी आंध्र प्रशांत महासागर में बाहिया ब्लांका तथा अंटार्कटिका के बीच चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। आंध्र महासागर के मग्न तटों पर कई सीमांत सागर तथा असंख्य द्वीप पाए जाते हैं। मग्न तट स्थित सीमांत सागरों में हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, डेविस जलडमरू मध्य, डेनमार्क जलडमरू मध्य आदि प्रमुख है। आंध्र महासागर के आंतरिक भागों में कैरेबियन सागर तथा रूम सागर मुख्य हैं। अब आपको मग्न तट का तो पता चल ही गया है कि ये कहाँ से चौड़ा हो रहा है, कहाँ सकरा हो रहा है। मग्न तट स्थित द्वीपों में ब्रिटिश द्वीप, न्यूफाउंडलैंड, पश्चिमी द्वीप समूह आइसलैंड, बरमूडा, सेंट हेलेना, ट्रिनिडाड, फॉकलैंड, शटलैंड, दक्षिणी आर्कनीज, जॉर्जिया, सैंडविच और कनारी कैप बड़े, ये सब मेन हैं। ये तो आपका हो गया अटलांटिक ओशन में महाद्वीपीय मग्न तट। अब है मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक इम्पॉर्टेंट है
इसी में पाई जा रही है। तो मध्य अटलांटिक कटक उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक एस के आकार की 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं। कहीं सागर तल से 4,000 मीटर से नीचे नहीं जाता। ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तर इस कटक को डॉल्फिन उभार तथा दक्षिण में चैलेंजर उभार कहते हैं। आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच इस कटक को विरविल और टॉमसन कटक कहते हैं। ग्रीनलैंड के दक्षिण में कटक चौड़ा हो जाता है, जिसे टेलीग्राफिक पठार कहते हैं। 50 डिग्री उत्तर अक्षांश के पास इस कटक को शाखा न्यूफाउंडलैंड उभार के नाम से अलग न्यूफाउंडलैंड तट तक चली जाती है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण मध्यवर्ती कटक से एक शाखा अलग होकर अजोर उभार के नाम से अजोर तटों तक चली जाती है। भूमध्य रेखा पर सिएरा लियोन उभार उत्तर पूर्व की ओर तथा पारा उभार उत्तर पश्चिम की ओर मध्यवर्ती कटक की दो शाखाओं के रूप में चले जाते हैं। तो ये तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास इस कटक की एक शाखा वॉल्विस कटक अफ्रीका के मग्न तट की ओर तथा दूसरी शाखा रायग्रैंडी उभार के नाम से दक्षिणी अमेरिका के उन्मुख हो जाती है। तो ये तो आपका इसमें जो कटक पाई जा रही है उसके बारे में हो गया। अब है द्रोणी। तीसरा हुआ द्रोणी। द्रोणी में क्या है? मध्यवर्ती अटलांटिक कटक में आंध्र प्रदेश में विस्तृत द्रोणियां हैं। कौन कौन सी? लेब्राडोर की द्रोणी, जो उत्तर में ग्रीनलैंड के जलमग्न तट तथा दक्षिण में न्यूफाउंडलैंड उभार के बीच 4,000 मीटर की गहराई तक 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य फैली है। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका की द्रोणी उत्तरी आंध्र महासागर की सबसे बड़ी द्रोणी है। इसका विस्तार 12 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य है और उत्तरी अमेरिका के तट में 55 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच 5,000 मीटर की गहराई तक है। इसी तरह ब्राज़ील द्रोणी, फिर आ गया स्पेनिश द्रोणी, फिर उत्तर तथा दक्षिणी कनारी बेसिन, फिर आ गया आपका कैप वर्ड द्रोणी, फिर है गायना द्रोणी, फिर है अंगोला द्रोणी, फिर है कैप बेसिन द्रोणी और अगुल हास द्रोणी। तो ये सारी तो द्रोणियां हो गई, है ना। महासागरीय गर्त, कौन कौन से महासागरीय गर्त हैं? इसमें 19 गर्त पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य हैं नरेश गर्त, पोर्टोरिको गर्त, रोमांश गर्त, वाल्डिविया गर्त, बुचानन गर्त, मोस्ले, चुन, ऐसे करके आपके 19 गर्त पाए जाते हैं। फिर है सीमांत सागर। सीमांत सागर में क्या है? आंध्र महासागर के सीमांत सागरों में रूम सागर, कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ये सारे प्रमुख हैं। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक हो गया। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।